Hi guys, in general pediatrics, after discussing gross motor milestones, let's talk about fine motor milestones, right? Let's talk about fine skill development. So what are the rules of development? हम लोगों ने इसको देखा था. It is a continuous process. Development can happen lifelong. It occurs in cephalocaudal direction, जैसे neck holding आया, sitting आया, standing आया. सबसे important thing, primitive reflexes has to be lost, right? We did discuss in case of gross motor milestones that rolling over appears only after disappearance of asymmetric tonic neck reflex. हम लोगों ने डिस्कस किया था. Similarly, in case of fine motor milestones, right, voluntary grasping will appear only after disappearance of पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, क्योंकि उसके पहले क्या होगा, बच्चा मुट्ठी अपनी क्लोज करके रखेगा. उसके बाद हैंड रिगार्ड आएगा, बाइडेक्स्ट्रस रीच आएगी, यूनिडेक्स्ट्रस आएगी, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जैसे मोरोज हो गया, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स हो गया, रूटिंग सकिंग सॉलोइंग हो गया, क्यों आते थे? ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ ब्रेन, पर्टिकुलरली ड्यू टू इमेच्योर फ्रंटल लोब. जैसे जैसे फ्रंटल लोब माइलिनेट होगा, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जाएंगी और उनकी जगह कोई ना कोई बच्चा स्किल एक्वायर करेगा. यहाँ पे कुछ हमारे पास फाइन मोटर माइलस्टोन्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में ये पूछे जाते हैं. जैसे 4 मंथ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी तक क्या रहा होगा, अभी तक पामर ग्रास रिफ्लेक्स रहा होगा, तो कोई स्किल आया नहीं होगा. ओके, तो 4 मंथ पे बच्चा क्या चाहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको दोनों हाथों से रीच करेगा, दैट इज़ बाइडेक्स्ट्रस रीच. 6 मंथ में थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाएगा, एक ही हाथ का यूज़ करेगा. ओके, दैट इज़ यूनिडेक्स्ट्रस रीच. लेकिन अभी किस चीज़ से पकड़ने की कोशिश करेगा, अल्नर एस्पेक्ट से. हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, इमैच्योर पामर ग्रास्प, अल्नर एस्पेक्ट से. आगे चल के 8 मंथ से मैच्योर पामर ग्रास्प होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, रेडियल पार्ट से पकड़ने की कोशिश करते हैं. 9 and 12 देयर इज इमैच्योर पिंसर ग्रास्प, एंड देन देर विल बी मैच्योर पिंसर ग्रास्प, जिसमें टिप ऑफ फिंगर्स ही केवल यूज़ होने हैं. तो ये भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन जैसा ही है, जहाँ पे 3 लैंडमार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ. हम लोग कहते थे सिटिंग विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, स्टैंडिंग विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट. वैसे फाइन मोटर में भी है. यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इमैच्योर पामर ग्रास्प, और फिर उसके बाद मैच्योर पामर ग्रास्प. ओके, देन इमैच्योर पिंसर ग्रास्प, एंड देन मैच्योर पिंसर ग्रास्प. ओके, तो समवॉट सिमिलर टू व्हाट, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स. 9 मंथ पे हम लोगों ने एक निमोनिक देखा था, राइट. वो निमोनिक एवरग्रीन निमोनिक है, वो निमोनिक कभी तुम लोगों को छोड़ना नहीं है. कुछ माइलस्टोन्स उसके ऊपर के याद कर लेने हैं, कुछ माइलस्टोन्स उसके नीचे के याद कर लेने हैं. तो 9 मंथ पे हम लोगों ने उस निमोनिक में क्या देखा था, 9 मंथ तक प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद बच्चा यूट्रस को, मदर को बाय बाय बोल देता है. ओके, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बाय मम्मा, सी आई एम परमानेंटली लिविंग. आई एम परमानेंटली का मतलब था इमैच्योर पिंसर ग्रास्प. ओके, फिर 15 मंथ से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, बैड डेज स्टार्ट. ओके, तो 15 मंथ पे चाइल्ड इमिटेट्स स्क्रिबलिंग, और स्पॉन्टेनियसली स्क्रिबलिंग कब करने लगता है, 18 मंथ्स पे, राइट. और 15 मंथ से टावर बनाना शुरू कर देता है. इफ़ यू प्रोवाइड ब्लॉक्स टू चाइल्ड, चाइल्ड विल ट्राई टू डेवलप टावर आउट ऑफ इट. ओके, समटाइम्स ब्रिज, गेट, स्टेप्स एसेट्रा, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. तो 15 मंथ पे 2 ब्लॉक का टावर बना सकता है. 18 मंथ पे कितना बना लेगा, 3. अभी हम लोग इसके निमोनिक्स देख लेंगे. 2 ईयर पे कितना कर लेगा, 6 ब्लॉक्स. 3 ईयर पे 9. तो जब भी हम लोग देखते हैं कितने ब्लॉक का टावर बना सकता है, ओके, तो हम लोग 3 से यूजुअली मल्टीप्लाई करके, ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. उसके बाद बच्चा कुछ ड्राइंग में भी इंटरेस्ट लेगा, कभी सर्किल बना लेगा, कभी स्क्वायर बना लेगा, कभी डायमंड बना लेगा, कभी क्यूब बना लेगा. तो 2 ईयर्स पे हम लोग बात करेंगे, सर्किल बना लेगा. 2 ईयर्स पे क्या बना लेगा, लाइन बना लेगा. 3 ईयर पे सर्किल, 4 ईयर पे क्रॉस, या कभी कभी स्क्वायर भी बना सकता है. 5 ईयर पे ऑब्लिक लाइंस भी ड्रॉ कर लेगा, ट्राइंगल. कैसे इनको याद करना है और इनसे ज़्यादा माइलस्टोन्स फाइन मोटर से रिलेटेड कैसे याद करने हैं, ये सब हम लोग देखेंगे. तो फाइन मोटर माइलस्टोन्स को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग सेग्रीगेट करके इसको मेमोराइज कर सकते हैं.
होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे मैंने कह दिया 6, 8, 9, 12। 6 पे क्या है, इमेच्योर पामर, 8 पे मैच्योर पामर ग्रास, 9 पे इमेच्योर पिंसर, 12 पे मैच्योर पिंसर ग्रास। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और 4 पे क्या था, बाइडेक्स्ट्रस रीच था। 3 पे हैंड रिगार्ड आएगा, वो सब हम लोग ऐड कर लेंगे। फिर टावर बनाने का सिलसिला स्टार्ट होगा। 15 मंथ पे 2, 18 मंथ पे 3, और 2 ईयर पे कितने हो जाएंगे 6, 3 ईयर पे कितने हो जाएंगे 9। अभी कुछ निमोनिक्स का यूज़ करके हम लोग इसको मेमोराइज कर लेंगे। फिर ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बच्चों को अनड्रेस होने का बड़ा शौक होता है, राइट, और ड्रेसिंग से पहले अनड्रेसिंग आती है। कुछ लोग कहते भी हैं कि अनड्रेसिंग इज़ मोर इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू ड्रेसिंग सेंस, ओके। और आगे चल के अगर शू लेसेस बच्चा टाई कर ले तो हम लोग कह सकते हैं ड्रेसेस कंप्लीटली। सो देर विल बी अनड्रेसिंग, देर विल बी ड्रेसिंग, उसके बाद बटनिंग एंड अनबटनिंग एंड फाइनली टाइंग ऑफ शू लेसेस। इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि ड्रेसेस कंप्लीटली। टाई लगाना भी बीच में मत लाना। शू लेसेस तक अगर हम लोग कहें कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है तो उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट ड्रेसिंग। फिर ड्राइंग, सर्किल बना लेगा, स्क्वायर बना लेगा, हेक्सागन बना लेगा, डबल क्रॉस बना लेगा, क्यूब बना लेगा, सिलेंडर बना लेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइन मोटर माइलस्टोन्स को हम लोग थोड़ा सेग्रीगेट करना चाहेंगे, ओके। फिर से पहले निमोनिक पे आते हैं। 9 मंथ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, बाय ममा सी आई एम परमानेंटली लिविंग। तो बच्चा वेव बाय बाय कब करेगा, सोशल माइलस्टोन्स में हम लोगों ने देखना है आगे चल के, राइट। वेव्स बाय बाय, ओके, एट 9 मंथ्स। मम्मा 2 सिलेबल्स इन्वॉल्व हैं तो लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे, राइट, बाई सिलेबल्स 9 मंथ पे आएंगे। यहाँ पे सी को हम लोगों ने कैसे कर दिया था, ट्रिपल सी, और ये भी 9 मंथ पे आएंगे। अल्फ़ाबेटिकली हम लोगों ने क्या देख लिया था यहाँ पे, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, क्रूजिंग, ऑब्लिक, पिवटिंग, ओके। आई एम परमानेंटली लिविंग, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई एम और फिर परमानेंटली लिविंग। आई एम परमानेंटली का मतलब हो गया इमैच्योर पिंसर ग्रास्प, ओके। तो इमैच्योर पिंसर ग्रास्प कब आना होता है, 9 मंथ में। एटलीस्ट इस निमोनिक से एक लैंडमार्क तो याद है, राइट, कि 9 मंथ पे क्या होना है। कभी कंफ्यूज हो जाओगे और 9 मंथ का याद रहेगा तो भी रूल आउट करके काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको और एलाबरेट कर दिया, बाकी सारे भी माइलस्टोन्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब तक पामर ग्रास्प रहेगा, राइट, तब तक हैंड से कोई स्किल आने से रही, ओके। तो हम लोग क्या कहेंगे, पामर ग्रास्प एज अ रिफ्लेक्स जब तक रहेगा तब तक फाइन मोटर माइलस्टोन्स नहीं आएंगे। तो 3 मंथ पे ये डिसअपीयर होता है, तो इसका मतलब 3 मंथ के बाद फाइन मोटर माइलस्टोन्स का आना स्टार्ट होगा। तो 3 मंथ के बाद क्या आ जाएगा, हैंड रिगार्ड। हैंड रिगार्ड, बच्चा अपनी फिस्ट ओपन रखेगा और अपने हाथ को ही देखता रहेगा, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बाई डेक्स्ट्रस रीच। अब ये हो जाने के बाद इमैच्योर पामर ग्रास्प, मैच्योर पामर ग्रास्प, इमैच्योर पिंसर ग्रास्प एंड देन मैच्योर पिंसर ग्रास्प, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ और एडिशनल माइलस्टोन्स इंक्लूड कर लिए हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पामर ग्रास्प की बात करें अगर हम लोग तो कब आएगा, जब बाइडेक्स्ट्रस रीच हो जाएगी। शुरू में पामर रिफ्लेक्स है तब तक कोई माइलस्टोन नहीं है। 3 मंथ पे यू हैव हैंड रिगार्ड। 4 मंथ पे डिस्कस कर लिया हम लोगों ने क्या, बाइडेक्स्ट्रस रीच, दोनों हाथ से अप्रोच करेगा। 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। इमैच्योर पामर, मैच्योर पामर, इमैच्योर पिंसर एंड मैच्योर पिंसर ग्रास। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जहाँ तक होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट वाला सिनेरियो था वो हम लोगों ने देख लिया है। एक और चीज़, बहुत होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, अब बच्चा फेंकना स्टार्ट करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कास्टिंग। कोई चीज़ दोगे तुरंत फेंक देगा। तो हम लोगों ने क्या कहा, जब पकड़ना सीख गया तो फेंकना भी सीख जाएगा। तो ये कैसे याद करोगे, कास्टिंग एज अ रिफ्लेक्स कब आता है, बाय द एज ऑफ 1 ईयर, ओके, क्योंकि तब तक वो सब कुछ पकड़ चुका है अपनी लाइफ में। अब बात आती है पढ़ने लिखने की, राइट। स्क्रिबलिंग कब करेगा, 15 मंथ पे, लेकिन 15 मंथ पे इमिटेट करेगा, देख के स्क्रिबल करेगा।
18 मंथ पे ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस स्क्रिबलिंग। और यहीं से एक और शौक स्टार्ट होता है, अगर इनको ब्लॉक प्रोवाइड कर दो तो ये टावर बनाने लगते हैं, राइट, खेलने लगते हैं उन ब्लॉक से। आगे चल के गेट भी बनाएंगे, ब्रिज भी बनाएंगे, इससे स्टेयर केसेस वगैरह भी बना सकते हैं। तो 15 मंथ पे हम लोग क्या कहते हैं, 2 ब्लॉक का टावर। 18 मंथ पे हम लोग क्या कहते हैं, 3 ब्लॉक। फिर उसके बाद 2 ईयर पे हम लोग पहुंचेंगे 6 ब्लॉक, 3 ईयर पे 9 ब्लॉक का टावर। और उसके बाद कुछ ड्राइंग स्किल्स भी आने लगती हैं, राइट। जैसे पहले लाइन आएगा, फिर सर्किल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा, फिर हेक्सागन आएगा, एसेट्रा एसेट्रा। और ड्रेसिंग अनड्रेसिंग का मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 साल से स्टार्ट होगा। पहले अनड्रेस होना सीखेगा, फिर ड्रेस होना सीखेगा, राइट। इन सब चीज़ों को भी अभी एक बार फिर से समराइज करेंगे। तो इस चार्ट में बहुत ढेर सारे आप लोग फाइन मोटर स्किल्स देख पा रहे हो, राइट। तो फाइन मोटर माइलस्टोन्स को हम लोग कैसे मेमोराइज करेंगे, 3-4 निमोनिक की और ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हम लोगों ने बना ही लिया है जो कि 9 मंथ पे आता है, अब और निमोनिक्स की तलाश होगी। 1 ईयर तक का तो क्रिस्टल क्लियर है, राइट। हम लोग कैसे डिवाइड कर लेते हैं, 6, 8, 9, 12। उसके पहले हार्डली कोई स्किल था, जैसे हैंड रिगार्ड था और बाइडेक्स्ट्रस रीच था। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया पामर ग्रास्प एज अ रिफ्लेक्स, और यहाँ पे वॉलंटरी ग्रास्पिंग स्टार्ट हो गई, दैट इज बाइडेक्स्ट्रस। और आगे चल के ये यूनिडेक्स्ट्रस हो जाएगा, हम लोग कहेंगे पामर ग्रास्प और फिर पिंसर ग्रास्प। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दिस इज योर पामर ग्रास्प, मैच्योर एंड इमेच्योर, एंड दिस इज पिंसर ग्रास्प, मैच्योर एंड इमेच्योर, inferior एंड सुपीरियर पिंसर ग्रास्प। ओके, सो दिस इज योर पिंसर ग्रास्प। अब यहाँ पे कब कितने ब्लॉक का टावर बना लेगा, कब कौन सा डिज़ाइन बना लेगा, मतलब कब सर्किल बना लेगा, कब स्क्वायर बना लेगा, कब ट्रेन बना लेगा, ये सब देखना है। जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हो 2 ईयर्स, राइट। तो ब्लॉक्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करके 2 साल पे ट्रेन बना सकता है बच्चा, राइट। 15 मंथ पे 2 ब्लॉक का टावर, 18 मंथ पे 3 ब्लॉक का टावर, 3 ईयर पे 9 ब्लॉक का, 2 ईयर पे 6 ब्लॉक का टावर बना सकता है। तो 2 साल पे ट्रेन भी बना सकता है, बल्कि 2.5 साल पे बनाता है, लेकिन 2 ईयर्स मान के चलिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, 3 ईयर पे ब्रिज बना लेगा, 4 ईयर पे गेट बना लेगा, 6 ईयर पे स्टेप्स बना लेगा, स्टेयर केस बना लेगा। ये सब पूछे जाते हैं, ओके। तो कैसे इन सब चीज़ों को हम लोग मेमोराइज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया CST हेस्ट एंड डिस्चार्ज। हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं। 3 ईयर पे सर्किल, 4 ईयर पे क्रॉस एंड इवन स्क्वायर, 5 ईयर पे ट्रायंगल, 6 ईयर पे हेक्सागन, 7 ईयर पे डायमंड या काइट, उसके बाद डबल क्रॉस, सिलेंडर, क्यूब, ये सब चीज़ें बना सकते हो, इवन स्टार वगैरह बनाना सीख जाते हो, ओके। तो कैसे इसको मेमोराइज करेंगे, एक निमोनिक यहाँ है, कुछ निमोनिक और लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया 2 ईयर का कोई बच्चा है, तो कितने ब्लॉक्स का टावर बनाएगा, सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना हो जाएगा, 6। 3 ईयर का कोई बच्चा है तो कितने ब्लॉक्स बना लेगा, 3 इंटू 3, 9 ब्लॉक्स का टावर। अब बच क्या गया, 15 मंथ बच गया है, 18 मंथ बच गया है। तो हम लोग हमेशा इसको ईयर्स में लेते हैं, इन दोनों को अप्रॉक्सीमेट कर दो 1 ईयर, राइट। तो 1 ईयर इंटू 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 ब्लॉक्स बना सकता है। तो अगर 3 ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है तो इसका मतलब 15 पे 2 बना रहा होगा, 18 पे 3 बना रहा होगा। तो इस तरीके से जब टावर की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन बाकी का क्या, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ईयर्स से लेके 6 ईयर तक क्या और देख लिया है, ट्रेन, ब्रिज, गेट, स्टेयर केस, मतलब स्टेप्स, ये भी बनाने लगेगा। उसके पहले टावर वगैरह बनाया करता था बहुत अच्छे अच्छे, ओके। तो कैसे ये सब चीज़ें याद करेंगे, जैसे टावर में हम लोगों ने क्या कह दिया, इंटू 3 कर दो। अगर एज इन ईयर्स लिए हो तो इंटू 3 कर दो, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन टावर। अब बाकी को हम लोग देखते हैं, ट्रेन, ब्रिजेस, गेट, स्टेशंस। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, कब ट्रेन बना लेगा, कब ब्रिज बना लेगा, कब गेट बना लेगा, कब स्टेप्स बना लेगा, ओके। तो ट्रेन, ब्रिजेस, ग्रेट, स्टेशंस, ओके। तो बस इतना याद होना चाहिए कि ट्रेन कब बना लेता है, ट्रेन 2 साल पे बना लेगा, ब्रिज 3 साल पे बना लेगा,
एंड देन गेट 4 साल पे, स्टेशंस मतलब स्टेप्स, स्टेयर केस, राइट, कब बना लेगा 5 to 6 ईयर। तो ये भी मेमोराइज करना काफ़ी इजी हो गया। ओके, तो हम लोगों ने क्यूब के लिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी ड्राइंग पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बाकी ब्लॉक वाले पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रेन, ब्रिजेस, ग्रेट स्टेशंस वाला निमोनिक ले लिया। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि ब्लॉक्स का वो और क्या कर सकता है टावर के अलावा, और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, टावर। तो टावर के लिए एज इंटू ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3, मान लीजिए 2 ईयर का है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 ब्लॉक्स आ जाएंगे। ओके, 3 ईयर का है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 ब्लॉक्स का टावर आ जाएगा। सो सिंपल। अगर 1 साल से 2 साल के बीच में है तो उसको 1 साल कंसीडर करोगे, इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ब्लॉक्स हो जाएंगे। 18 मंथ का होगा तो हम लोग कहेंगे 3 ब्लॉक्स का टावर बना सकता है। 15 का होगा तो ऑफकोर्स उससे कम होगा, और 2 से कम का तो कोई टावर होगा नहीं, तो हम लोग कहेंगे 2 ब्लॉक्स का। ट्रेन, ब्रिजेस, ग्रेट स्टेशंस। ओके, 2 ईयर पे ट्रेन, राइट, 3 ईयर पे ब्रिज, और ग्रेट का मतलब क्या है, गेट, 4 ईयर्स। स्टेशंस मतलब स्टेप्स कब कब बना लेगा, करीब 5 ईयर्स। तो ये भी याद हो गया। ओके, अब रही बात ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग की, और कुछ और ड्राइंग वर्क की, राइट। तो जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट एडमिट है तो कब उसको डिस्चार्ज करते हो, जब वो ठीक रहता है। तो हम लोग क्या बात करें, मान लो राउंड्स पे हो, ओके फाइन, CST कंटिन्यू सेफ ट्रीटमेंट एंड हेस्टेन डिस्चार्ज। तो ये एक निमोनिक है फाइन मोटर माइलस्टोन्स में, राइट, क्या क्या बच्चा ड्रॉ कर सकता है एट अ पर्टिकुलर एज। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 ईयर्स पे अ चाइल्ड कैन राइड अ ट्राई साइकिल, राइट, वहाँ भी ट्राई है। तो साइकिल और सर्किल एक जैसी राइमिंग करते हैं। तो 3 ईयर पे हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड कैन ड्रॉ सर्किल। ओके, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता है डिफरेंट एक्सिस पे, और उसके बाद ऑब्लिक लाइंस भी ड्रॉ कर सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, 3 ईयर पे सर्किल, 4 ईयर पे S फॉर स्क्वायर, T फॉर ट्राइंगल, कब 5 ईयर पे, हेस्टेन का मतलब हेक्सागन 6 ईयर पे, डिस्चार्ज का मतलब डायमंड, वर्टिकल डायमंड या काइट एट 7 ईयर्स। ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर लाइन ड्रॉ करने की बात करोगे तो इससे पहले ही होगा, लाइन कब होगा, 2 ईयर्स में। ओके, तो फाइन मोटर माइलस्टोन्स को हम लोग डिफरेंट डोमेन्स में सब डिवाइड कर लेते हैं। हम लोगों ने एक क्या कह दिया था, होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फिर हम लोगों ने क्या कह दिया, ड्राइंग कर लिया, फिर तीसरा हम लोगों ने टावर बना दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ और आर्टिस्टिक चीज़ें ले ली जैसे ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग। ओके, तो ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग में हम लोगों ने क्या कहा था, अनड्रेस करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जल्दी सीख जाएगा बच्चा। ड्रेस होना थोड़ा लेट लगेगा, 3 साल पे। बटन्स एंड अनबटन्स, बटनिंग एंड अनबटनिंग कब आ जाएगा, 4 ईयर पे। ड्रेसेस कंप्लीटली का मतलब चाइल्ड कैन इवन टाई शू लेसेस, तो हम लोग इसी को कह देते हैं ड्रेसेस कंप्लीटली। ओके, तो यहाँ पे ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग और ड्रेसिंग कंप्लीटली का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। 2 ईयर से स्टार्ट करोगे, अनड्रेसिंग को पहले रखोगे, फिर ड्रेसिंग, फिर बटनिंग एंड अनबटनिंग, और लास्ट में इफ़ अ चाइल्ड कैन टाई हिज शू लेसेस तो हम लोग कहेंगे नाउ ही कैन ड्रेस कंप्लीटली। अब इतने सारे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या ले लिए थे, माइलस्टोन्स, इनमें अपने लॉजिक को फिट करते हुए देखते हैं। 3 मंथ्स तक पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है, कुछ नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 मंथ पे मुट्ठी ओपन हुई, हैंड रिगार्ड आया। ओके, 4 मंथ पे बाइडेक्स्ट्रस रीच, समझ गए तुम लोग। फिर 6, 8, 9, 12 बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले निमोनिक से ही 9th मंथ में क्या आने वाला था, इमेच्योर पिंसर। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इमेच्योर पामर, मैच्योर पामर, इमेच्योर पिंसर एंड मैच्योर पिंसर। तो यहाँ तक 12 मंथ तक हो गया। जब ग्रास्पिंग सब कुछ सीख गया, अब फेंकना भी सीखेगा। तो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर 12 मंथ पे हम लोग क्या कहेंगे, कास्टिंग अपीयर होगी, जो भी दोगे उसको फेंक देगा। ओके, 15 मंथ पे हम लोगों ने बात किया था इमिटेट्स स्क्रिबलिंग, राइट, इसको बड़ा शौक होगा लिखने का, आगे चल के पता चलेगा
कि गलत शौक पाल लिया है। और 18 मंथ पे हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस स्क्रिबलिंग। यहीं से टावर बनाने का भी शौक स्टार्ट हुआ। 15 पे 2 टावर्स, 18 पे 3, और हम लोग कहेंगे उसके बाद तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है एज इंटू 3। 2 साल पे 6 ब्लॉक्स, 3 ईयर पे 9 ब्लॉक्स। ओके। और ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, बटनिंग, अनबटनिंग, और उसके बाद कंप्लीट ड्रेसिंग हम लोगों ने जस्ट देखा है, राइट। तो ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, बटनिंग, कंप्लीट ड्रेसिंग, ये भी चीज़ कंप्लीट हो गई है। 2 और निमोनिक थे हमारे पास, जिससे बाकी भी एक्सप्लेन हो जाएंगे। क्या एक्सप्लेन हो जाएंगे, हम लोगों ने कहा था ओके फाइन, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, हेस्टेन डिस्चार्ज। तो कोई पेशेंट ठीक हो रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। फाइन का मतलब फाइन मोटर माइलस्टोन्स, CST। सी का मतलब सर्किल ड्रॉ कर लेगा, और सर्किल तुम्हें याद रखना है 3 ईयर पे। ट्राई साइकिल याद रखना है, बल्कि लगता है ये ट्राई मतलब 3। सर्किल एंड साइकिल हैव सेम राइमिंग, तो हम लोग 3 ईयर पे। 4 ईयर पे क्या देख लेंगे, स्क्वायर देख लेंगे। ओके। 5 ईयर पे हम लोग क्या देख लेंगे, ट्राइंगल देख लेंगे, ट्राइंगल एट 5 ईयर। और फिर उसके बाद हेस्टेन का मतलब हेक्सागन 6 ईयर, डिस्चार्ज का मतलब डायमंड 7 ईयर्स। सब कुछ इसमें एक्सप्लेन हो गया। एक बस बच गया है। एक क्या बच गया है, हम लोगों ने क्या कहा था, ट्रेन कब बनाएगा, गेट कब बनाएगा, ब्रिज कब बनाएगा, और उसके अलावा हम लोगों ने क्या कहा था, स्टेप्स कब बनाएगा। तो उसका भी निमोनिक हम लोगों ने देख लिया था, राइट। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने कहा यहाँ ब्रिज है, स्टेयर केस है एट डिफरेंट एज। ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स जरूर दिख रहा है, लेकिन इतने सारे निमोनिक से काफ़ी इजी हो गया होगा। हम लोगों ने क्या कहा था, ट्रेन, ब्रिजेस, ग्रेट, स्टेशंस। जैसे यहाँ पे याद रखना था 3 ईयर से स्टार्ट हो रहा है, वैसे यहाँ से याद करना है 2 ईयर। ब्रिज का मतलब 3 ईयर, ग्रेट का मतलब गेट बना लेगा 4 ईयर, स्टेशंस का मतलब स्टेप केस या स्टेयर्स बना लेगा, राइट, स्टेयर केस वगैरह 5 ईयर। तो सब कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सारे माइलस्टोन, और सब कुछ हम लोगों ने लॉजिकली भी देख लिया है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, राइट। अगर 3 मंथ से कम है, नो फाइन मोटर स्किल। क्यों नहीं है कोई फाइन मोटर स्किल, हम लोग कह देंगे यहाँ पे पामर, ग्रास्प, रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ओके। वंस दिस रिफ्लेक्स डिसअपियर्स, हम लोग क्या कहेंगे, वॉलेंट्री एक्टिविटी स्टार्ट्स। तो 3 मंथ का जब हो जाएगा तो हैंड रिगार्ड। ओके, टू सिंपल। 4 मंथ पे वी डिड टॉक अबाउट बाई डेक्स्ट्रस रीच। अभी वो खुश हो जाएगा, कोई चीज़ पकड़ने को मिलेगा, दोनों हाथ से पकड़ लेगा। फिर हम लोग क्या कहेंगे, 6 मंथ, दोबारा रिपीट ही नहीं करना है। 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ। यहाँ पे पामर ग्रास, यहाँ पे पिंसर ग्रास। और जब ये 12 मंथ का हो जाएगा तो पिंसर ग्रास मैच्योर होगा, और यहीं पे क्या आ जाएगी, कास्टिंग। अब चीज़ों को फेंकना स्टार्ट कर देगा। ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, और 15 मंथ इमिटेट्स स्क्रिबलिंग, और अब टावर बनाने का भी शौक आ जाएगा। 18 मंथ पे हम लोग क्या कह देंगे, एक तो यहाँ स्क्रिबलिंग हो गई, प्लस यहाँ पे 2 ब्लॉक का टावर, और यहाँ पे 3 ब्लॉक का टावर। 1 साल से कम है, सॉरी 2 साल से कम है, तो 1 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आएगा। 2 ईयर की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, कितने का टावर बना देगा यहाँ पे, इंटू 3 6 ब्लॉक्स का टावर। प्लस यहाँ पे अनड्रेसिंग का बड़ा शौक हो जाएगा, तो द चाइल्ड कैन अनड्रेस हिमसेल्फ। ओके, अनड्रेस। और यहीं पे लाइन ड्रॉ कर सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, क्योंकि अब 3 ईयर पे सर्किल स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो 3 ईयर पे हम लोग क्या कहेंगे, 9 ब्लॉक्स, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर्किल। अनड्रेस कर लिया था, यहाँ पे ड्रेस कर सकता है, लेकिन कैंट ड्रेस कंप्लीटली। ओके, वो कब आएगा, जब शू लेसेस वगैरह टाई कर सकेगा। हम लोग कहेंगे 5 ईयर पे। 4 ईयर पे हम लोग कहेंगे क्रॉस बना सकता है, स्क्वायर बना सकता है, और क्या कहेंगे, बटन्स एंड अनबटन्स, बटनिंग एंड अनबटनिंग। ओके। 5 ईयर पे चाइल्ड कैन टाई हिज ओन शू लेसेस, और हम लोग कहेंगे ड्रेसेस कंप्लीटली। 5 ईयर पे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल भी बना सकता है। ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके फाइन, फाइन मोटर माइलस्टोन के रिलेशन में है।
CST हेस्टन डिस्चार्ज, राइट। यहाँ पे ड्राइंग स्किल्स आ गए, याद रखना है। सर्किल 3 ईयर पे है तो 3 ईयर पे सर्किल। S फॉर स्क्वायर कब आ जाएगा? 4 ईयर पे। T फॉर ट्रायंगल, पहले बच्चा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता है, आगे चल के ऑब्लिक लाइन्स भी। ट्रायंगल 5 ईयर। हेस्टन का मतलब हेक्सागन, हेक्सागन कब आएगा? 6 ईयर पे। डिस्चार्ज का मतलब डायमंड है या काइट है, ये कब आएगा? 7 ईयर्स पे। 9 ईयर्स पे सिलेंडर एंड 11 ईयर्स पे जाके क्यूब बनाना आएगा। ओके, इसके अलावा और हम लोगों ने क्या देखा था? ट्रेन, ब्रिजेस, ग्रेट स्टेशंस। यहाँ पे भी क्या स्टार्टिंग का याद करना है? ट्रेन 2 ईयर का माइलस्टोन है, ट्रेन बना लेगा ब्लॉक से, राइट। फिर 3 ईयर पे क्या बना सकता है? ब्रिज। गेट इज इक्वल टू ग्रेट 4 ईयर्स, और स्टेप्स कब बना सकता है? बाय द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे फाइन मोटर माइलस्टोन्स जितने भी इसमें लिखे हुए हैं सबको हम लोगों ने क्या कर लिया है? याद कर लिया है विद प्रॉपर लॉजिक, राइट। कोई भूलने का इसमें सवाल है नहीं, राइट। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स। ओके, बाय, टेक केयर।